नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका खेल आखर की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट के बारे में जिसने सैनिक स्कूल से अपनी पढ़ाई लिखाई की है। और जब ये कैंडिडेट एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाता तो जी जान से ये सीडीएस और एफकेट की तैयारियों में जुट जाता है। और मजे की बात ये कि एक ही महीने के अंदर अंदर तीन अलग अलग एसएसबीज में अपीयर होता है और यहीं पर ये कैंडिडेट फ्रेशर से रिपीटर और रिपीटर से रिकमेंडेशन की जर्नी को पाता है। तो चलिए जानते हैं इस कैंडिडेट के बारे में। और पीयूष भाई कैसा है? ठीक है भैया, आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया यार। और सुना, क्या हाल चाल है आजकल? ठीक है, बस वही अभी ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, उसी का डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। बधाई हो तेरे को, एसएसबी में रिकमेंड हो गया। ओटीए ज्वाइन करने वाला है जल्दी, कुछ 18-20 दिन में कर लेगा ज्वाइनिंग। हाँ हाँ, 26 और फिर 28, दो रिपोर्टिंग डेट है। अच्छा, कितने रिकमेंड हुए थे तुम तेरे ग्रुप से, तेरे जो भी था बैच? बैच में थे हम लोग 39 हुए थे वो। 39? और स्क्रीन इन कितने हुए थे? स्क्रीनिंग सारे हो गए थे 39। स्क्रीन इन सारे हुए थे और सारे में से 4 रिकमेंड हुए। चार हो गए। चारों फ्रेशर रिपीटर, क्या क्या था सीन? तीन रिपीटर्स थे हम लोग और एक था जो स्क्रीन आउट था पहले। इस बार कॉन्फ्रेंस हो गए। एक तरह से फ्रेशर ही था वो। फ्रेशर ही था, हाँ फ्रेशर ही था। ठीक है ठीक है। और 15-20 दिन में लुक भी तेरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी जो ये लंबी चौड़ी बाल और दाढ़ी हैं ये सब हम्म, साफ। हाँ, सब क्लीन से हो जाएगा। हाँ। और क्या है आजकल फिर घर वालों का माहौल घर में, मतलब सब खुश होंगे लड़का जो है ज्वाइन करने वाला है? हाँ, सारे लोग खुश हैं। बस अच्छे हैं। हम्म। पहले पहले के मुताबिक और ज्यादा खुश हैं कि अब तो हाँ, ट्रेनिंग पे जाएगा तो ध्यान रखा जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अंकल फौज में ही है ना? हाँ, पहले थे, अब रिटायर्ड हो गए। अच्छा, तो बेटा भी उसी लाइन में आगे हैं और ऑफिसर बन रहा है। तो भाई बता फिर अपनी सीडीएस की जर्नी के बारे में, एनडीए की जर्नी के बारे में। एनडीए स्टार्टिंग तो मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, सैनिक स्कूल से लिया। तो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना तो मेरा प्राइमरी एम था ही, क्लास बचपन से ही था। तो हम्म। मोटिवेशन तो वहीं से था कि डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है। और सैनिक स्कूल में जाके और जो रिदम और मोटिवेशन और वो सब और बढ़ गया। के बाद 10th 11 12 में थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स वगैरह ये सब में ज़्यादा इंडल्ज हो गए। 12th वगैरह में भी तो थोड़ा सा एनडीए पे कम फोकस हो गया। रिटर्न रिटर्न निकला नहीं। तैयारी भी की है वैसे, लेकिन पता नहीं कुछ कमी था रिटर्न में मेरा, और रिटर्न नहीं निकला था। और प्रिपरेशन वगैरह कुछ स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं थे, मतलब जो मिलता था वो पढ़ ले ऐसा करके। कुछ मतलब प्रॉपर शेड्यूल नहीं था, टाइम टेबल जिसको बोलते हैं। तो उसके कारण आई थिंक दैट वाज मिस्टेक। मुझे लगा कि वो मिस्टेक था, तो उसको मैंने फिर कॉलेज टाइम में अपने को करेक्ट किया, टाइम टेबल प्रॉपर टाइम टेबल बनाया। छोड़ा नहीं, जो भी मैंने जो पहले भी नोट्स बनाए थे उसको छोड़ा नहीं, उसको भी साथ में रखा। फिर उसी को पढ़ते गया। फिर सीडीएस कॉलेज में भी एक बार दिया, तो कॉलेज में उस समय नहीं निकला, फर्स्ट में जब कॉलेज ही में था, थर्ड वो फिफ्थ सेमेस्टर में था तब। उसके बाद नेक्स्ट वाले में निकल गया। फिर एसएसबी, और उसके बाद एसएसबी इन, उसके बाद ये। लगभग एक महीने के अंदर अंदर तू रिपीटर से जो है रिकमेंडेड कैंडिडेट बन गया। एक महीने के अंदर मैं फ्रेशर से रिपीटर, रिपीटर से रिकमेंडेड। अरे तीन। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एफकेट में एफकेट में फ्रेशर्स था, जस्ट उसके 10 दिन बाद फिर वहां से कॉन्फ्रेंस आउट होके रिपीटर बन गया। फिर असिस्टेंट कमांडेंट वहां से आउट, कॉन्फ्रेंस आउट के फिर वहां पे रिकमेंड बन गया। तो तेरी ज्यादा रिकमेंडेशन वाली जर्नी पे फोकस करेंगे। साइक टेस्ट के बारे में बता, मतलब क्या चेंजेस थे इस बार जो तूने अपने में किए? चेंजेस तो कंपेयर किया जाए, जो एफकेट में मैंने जो साइक टेस्ट और जो मैंने अपने रिकमेंडेशन वाले साइक टेस्ट में जो मैंने डिफरेंस ऑब्जर्व किया, वो था कि जो स्टोरीज थे, जो मैंने थोड़ा सा जो एक्शंस थे, और फिर जो एक नॉर्मल
जो पर्सन जो रियल लाइफ में जो एक्शंस लेता है प्रॉब्लम देख के, छोटे छोटे एक्शंस जो वो करता है, कुछ भी प्रॉब्लम देखता है, तो वो मैंने उसमें नेग्लेक्ट कर दिया था। छोटे छोटे एक्शंस को नेग्लेक्ट कर दिया था, सारे एक्शंस को बस ऊपर से जो मुझे बताया गया था कोई भी कोचिंग्स वगैरह में, तो मैंने हम्म। सरफेस सरफेस टू सरफेस स्टोरी लिख दिया था कि ये किया, उसके बाद ये किया। कैसे किया वो चीज को मैंने ज्यादा स्टोरीज में, किसी भी स्टोरीज में मेंशन नहीं किया था। और फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस भी था, कुछ कुछ स्टोरीज एंड होते होते नेक्स्ट पिक्चर्स आ जा रहे थे, तो टाइम हम्म। फैक्टर्स भी था। फिर जो वर्ड्स जो वैट था, तो उस समय प्रिपरेशन ऐसा था कि वैट्स का वर्ड आ रहे थे लेकिन उस समय वर्ड्स नहीं आ रहे थे। तो हार्ड वर्क, टाइम, प्रॉपर टाइम फैक्टर, ये सब चीज मैंने दिमाग में एफकेट में नोटिस किया कि ये चीज मुझे साइक टेस्ट में प्रॉब्लम कर रहे थे। एक तो हार्ड वर्क कम था, टाइम फैक्टर, राइटिंग स्पीड थोड़ा सा और तेज करना था, ये दो तीन चीज मैंने अपना लिख लिया था। जैसे मैंने बताया कि जो जो चीज मेरे से कमी लगती थी तो मैंने वो लिखते जाता था, तो मुझे साइक टेस्ट में ये दो तीन चीज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना था, वो चीज मैंने किया आने के बाद वहां से। फिर हार्डवर्क और बढ़ाया, वैट वैट वगैरह और स्पीड, वर्ड्स को जो भी नॉर्मल से वर्ड्स ही बनाता था, लेकिन ऐसा करता था कि टाइम में बन जाए वर्ड्स आए, और वैसा उस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू किया। यूट्यूब पे वर्ड्स थे बहुत सारे, उस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर स्टोरीज में मैंने अपने एक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ाए, छोटे छोटे एक्शंस जो एक पर्सन कर सकता है रियल लाइफ में। कि कोई एक चोर देख लिया तो वो क्या करेगा, सीधे पकड़ के पुलिस को तो नहीं दे देगा। छोटे छोटे एक्शंस की, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक किक गेम, फिर बगल में स्टिक देखा तो उसको देखे एक स्टिक मारा, फिर उसको टाई किया, दोनों हाथ को टाई किया, फिर टाई करके उसको वहां पे बगल में बांध दिया। फिर ही यूज्ड हिज फोन, जो एक नॉर्मल पर्सन करता है, फोन से कॉल किया पुलिस को, जब तक पुलिस नहीं आई वहीं रहा। तो ये सब डिस्क्रिप्शन मैंने छोटे छोटे अपने ध्यान दिया, उसको ऐड किया। फिर वही चीज मैंने, मेरा मेन डिफरेंस था नॉन रिकमेंडेशन से रिकमेंडेशन साइड में। क्लैरिटी ऑफ एक्शंस और प्लानिंग ऑफ एक्शन दोनों ही बहुत क्लियर थे इस बार। हाँ, इस बार वो चीज पे मैंने वर्क किया है। ठीक। और ग्रुप टेस्टिंग सीरीज के बारे में बता, काफी मैंने सुना तेरे जीटीओ के बारे में भी काफी चिल सा एसेसिंग एसेसर था। और बता कुछ उसके बारे में, अपने ग्रुप टेस्ट के बारे में भी। हाँ, जीटीओ वैसे हम लोग का जीटीओ बहुत सही में एकदम चिल सा था। वो एकदम यंग लेफ्टिनेंट कर्नल था, एकदम पूरा यंग ही था एकदम। जस्ट रेमंड्स ग्लासेस पहन के आया एकदम से, गाली से ही शुरुआत किया एकदम, बोले हम्म। गाली से ही बात करता था एक हमेशा। मतलब एकदम नॉर्मल, किसी को वैसा फील नहीं होने देता कि एकदम एक टेस्ट में आए, कि आगे वाला वैसा कोई प्रेशर में ना आ जाए। स्माइल ऑन फेस, एक नॉर्मल ऑफिसर्स जैसा नहीं, स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जैसा नहीं, मतलब एक चिल आदमी टाइप, एकदम स्माइल रखता था फेस पे, नॉर्मल हम लोग टाइप बिहेव करता था, हम लोग से बातें भी करता था, बोलता था इतना वो टेंस क्यों लग रहा है अभी थोड़ी। मतलब कि जब टेस्ट हो जाते थे उसके बाद जो बीच में जो हम लोग लाइनअप होते थे, तो बोलते थे इस समय नंबर नहीं मिलने वाला, इस समय अभी चिल रहा, नंबर उसमें मिलना था वो मिल चुका है। सो ही यूज हम्म। टू मेक अस काम डाउन, कि बच्चे प्रेशर में ना आ जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो स्टार्टिंग जैसे पीजीटी वगैरह में पहला क्या बोलते हैं, मतलब वो ग्रुप टेस्टिंग में जिस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इस सब में स्टार्ट हुआ, तो उसमें भी नॉर्मल जो हम लोग थे सारे लिख रहे थे। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में हुआ कि जो नॉर्मल सभी के साथ होता है, हल्ला गुल्ला शुरू हुआ, स्टोरी सब देखे राइट लिखने लग गए। तो बस मैंने मैं मन में सोच ही के गया था कि ज्यादा तो बोलना नहीं, बस लिसन। एक क्वालिटी एक पर्सन में क्या होता है कि जो दूसरे का सुने भी और बोले भी साथ साथ में। तो मैं ये सोच ही के गया था कि तीन चार बार ही बोलना है, लेकिन ऐसा इम्पैक्टफुल बोलना है कि असेसर सुन ले और मेरा काम भी हो जाए। तो सारे अपना प्लान्स दे थे जो नॉर्मल सभी लोग देते हैं। मैंने बस ये चीज किया कि बच्चे बोल क्या नहीं रहे हैं, मतलब मिस क्या कर रहे हैं उस चीज में। दो हम्म। तीन पॉइंट मैंने कैच किया, वो क्या मिस कर रहे हैं। ज्यादा टाइम भी नहीं लिया, 10-20 सेकेंड्स। पहला 10-20 सेकेंड्स थोड़ा सा देखा, उसके बाद मैंने देखा कि वो लोग टाइम वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, कुछ कुछ लोग मिस कर रहे थे, बोल रहे थे लेकिन वो उनका उतना इम्पैक्टफुल कोई सुन नहीं रहा था। तो मैंने उसी हम्म। को कैच किया, फिर उसी को अच्छे से लाउड वॉइस में कॉन्फिडेंटली सारे को ऐसा एक तरफ से एक ही बार दो बार बोला, लेकिन ऐसा बोला कि सारे लोग मेरा सुन लिए उस समय। तो उस चीज को जीटीओ नोटिस किया कि यस, कॉन्फिडेंस भी है और जो चीज बोलना है उसको अच्छे से बोल रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। और फिर जो भी है क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, टाइम जरूरी नहीं है, टाइम डिस्टेंस आप कुछ भी प्लान भी बताओ, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस और उससे बताओ कि हाँ कि तुम एक ग्रुप प्लानिंग कर सकते हो। तो उस चीज को मैंने उस समय शो किया। फिर जो ग्रुप डिस्कशन में, उसमें भी सारे हम इसमें भी माइंड में सोच के रखे थे, तीन चार चार मैक्सिमम चार बार ही बोलना है, लेकिन ऐसा बोलना है कि पूरा ग्रुप उस समय शांत होकर सुन ले। तो जो हाँ। वे ऑफ स्पीकिंग था मेरा, इंग्लिश वे ऑफ स्पीकिंग, वो पहले से भी ठीक था क्योंकि हम लोग पढ़े थे, तो वैसा वे ऑफ स्पीकिंग ठीक था। जो नहीं है वो भी हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है जिसका नहीं है। वो भी वहां पे कॉन्फिडेंस से एक दो बार ही बोलेगा तो काफी है उसके लिए। तो मैंने हाँ। मैक्सिमम तीन बार बोला था, और ऐसा बोला था कि सारे सारे लोग उस सुन लें। और पॉइंट, मैंने तीन पॉइंट दिए थे उसने, मैंने ऐसा किया कि एक पॉइंट को बोला, लेकिन उस पॉइंट को उस सेकंड वाले पॉइंट से रिलेट करके दोनों पॉइंट को कंबाइन करके मैंने वो
वो पॉइंट्स बोले थे। ऐसा नहीं कि मैंने तीनों पॉइंट को नहीं टच किया, टच किया था, लेकिन मेरा मेन पॉइंट जो था उसको फोकस करके मैंने उसको भी थोड़ा सा रिलेट कर दिया था। तो ऐसा नहीं कि कुछ मिस हो जाए। और उसके बाद जो मैं एक अच्छा लिसनर बन के बैठा, 4 बार बोल के अपना, 3 4 बार बोल के फिर सारे का सुन रहा था। फिर ग्रुप डिस्कशन में यही किया। नॉलेज वहाँ पे तो नॉलेज काम करेगा, जिसको नॉलेज है वहाँ पे वो बोलेगा हम्म। ही। तो बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग ये सब तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम्म। जो पीजीटी था, पीजीटी में मैं आगे ही था, ऐसा नहीं है पीछे, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं पीछे होकर सिलेक्ट हो गया, आगे था। एक एक दो आइडिया आ रहे थे, लेकिन उससे पहले भी कोई आइडिया दे रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं मेरा ही आइडिया वहां पे लगा। फर्स्ट वाले में तो सारे ही एक बार में बल्ला डंडी जो भी लगा के पार हो जाते हैं। सेकंड में मैं आगे ही था, आगे गया, एक आइडिया दिया, अनसक्सेसफुल था। ऐसा नहीं वो मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो गया था वहां पे, वो अनसक्सेसफुल था, ठीक है, लेकिन मैंने उस समय वेट किया, ऐसा नहीं मैं फिर बोलने लग गया। उसको सुना, दूसरे ने जो आइडिया दिया उसका आइडिया सही था, तो मैंने उसको हेल्प किया। बस ये देखा कि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में सबको हेल्प करना चाहिए, आइडिया नहीं सक्सेसफुल कोई नहीं। तो उस समय हेल्प किया। उसी उसी समय मेरे अंगूठे में एक लड़के के गलती से पट्टे से चोट लग गया था, तो पूरा नाखून ब्लीड होने लग गया था। उसी समय उसने ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन वो सब नेग्लेक्ट करके भी हम लोग काम कर रहे थे। आइडिया दो लेकिन काम नहीं करे तो कोई नहीं, लेकिन वापस शाउट नहीं करने लगना कि नहीं मेरा काम नहीं किया, तो फिर से हम उस पर दबाव डालने लगे। हाँ, सामने वाला भी आइडिया देगा, एक ग्रुप टास्क है, सबको आगे बढ़ना है। तो उस चीज को हम्म। मैंने, मेरा एक बार नहीं हुआ तो उस बाद मैंने उसका सुना, उस बाद उससे आगे बढ़ा, फिर आगे गया। फिर मैंने उसी तरह मिलकर ग्रुप में काम किया। फिर सर ने इंडिविजुअली सबको बोलना शुरू किया कि चलो तुम अपना आइडिया बताओ। तो उस समय मैंने अपना आइडिया दिया, वो भी अनसक्सेसफुल था, ऐसा नहीं कि वो भी सक्सेसफुल हो गया। तो मैं बोला कि सर ऐसे ऐसे करेंगे, तो बोले कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, एक बार और फिर सोचो। तो उसने फिर दूसरे वाले ने बता दिया उस समय, उसने दूसरे वाले ने बता दिया, ऐसा नहीं कि मेरा ही उस समय आइडिया काम, उसने बता दिया, तो उस समय भी आगे बढ़ गया। लेकिन नेक्स्ट वाले में एक और, मतलब उसी के आगे वाले में, थर्ड लेवल वाले में मेरा आइडिया था, तो उसने मेरा आइडिया लगा, तो उसके बाद उसने काम किया। तो मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा आइडिया हमेशा काम कर जाए, तो काम नहीं करे तब भी ठीक है, काम नहीं करे तो ग्रुप का हेल्प करो। क्योंकि मेरे दो हम्म। बंदे ऐसे हुए हैं जो पीछे ही थे, उस ग्रुप में ही थे, वो आगे आए ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीछे रह के भी, एक ने ऐसा आइडिया दिया था, उससे हम लोग आगे बढ़े थे सेकंड वाले में। तो ऐसा नहीं है कि वो जीटीओ ऑब्जर्व कर लेता है माइंडसेट पे, ऐसा नहीं है। और ग्रुप को हेल्प करते रहना है, ऐसा नहीं है कि पीछे शांत रह के खड़ा करेंगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसे भी नहीं होता है। हम्म। पीछे शांत रहने पे कोई फायदा ही नहीं है, फिर ग्रुप का बिहेवियर देखा जाएगा। फिर उसके बाद पीजीटी के बाद कमांड टास्क वगैरह हुआ। फिर कमांड टास्क में सर ने बुलाया, फिर उसी उसने उन्हें पूछा कि किस स्कूल से हो। मैंने बोला सैनिक स्कूल से। तो उन्हें बोला, फिर वो मतलब एक तरह से चिल मोड में गाली देने लगे, थोड़ा सा अब्यूज करने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां से पढ़े हो, यू शुड बी इन अकेडमी नाउ। सो व्हाट यू हैव डन, व्हाट वर द मिस्टेक, ही हैज आस्क्ड व्हाट वर द मिस्टेक यू हैव डन। सो उन्होंने पूछा, सर आई बिलीव इन माय लास्ट एसएसबी, इन माय इंटरव्यू देयर वाज सम इशू, माय रिग्रेस अप्रोच, रिग्रेस थिंकिंग, हट हट हटपना था थोड़ा सा, बोलने में थोड़ा ज्यादा तेजी था, पेशेंस की कमी थी, आंसर्स थोड़े से झूठ थे, लाइनेज था। मैंने ये सब उनको बताया। तो उन्होंने बोला ओके ओके। अभी कैसा गया इंटरव्यू, मेरा हो चुका था इंटरव्यू, फर्स्ट डे ही हो गया था, 5 o'clock एट इवनिंग। तो उन्होंने पूछा हाउ वाज योर इंटरव्यू, तो आई हैव टोल्ड सर दिस टाइम इट वाज क्वाइट गुड, आई वाज पेशेंट, देयर वाज पेशेंस इन माय एटीट्यूड, एंड आंसर्स वेर क्वाइट ऑल व्हाट आई prepared, and what I speak, all were based on truth, nothing there was lie. And I believe this time interview was quite better than last one. So okay okay, and then वो ये भी बोले कि चलो जीटीओ भी तुम्हारा बहुत अच्छा जा रहा है, इसको करो और जल्दी आगे बढ़ो। ही हैज गिवन हिंट कि जीटीओ भी तुम्हारा अच्छा जा रहा है, गुड हम्म। परफॉर्मेंस। मैंने जैसे बोला जीटीओ बहुत चिल थे, कि किसी को प्रेशर में नहीं डाल रहे थे। मेरे एक और बच्चा था कमांड टास्क में, ही हैज हेल्प्ड हिम क्वाइट 10 to 11 times, 10 to 11 times उसको आइडिया दिया होगा। उन ओ। सिलेक्ट हो गया था वो बंदे को उसने फर्स्ट पे बुलाया था, मतलब लास्ट के फर्स्ट पे, जैसे हम लोग 3 लोग को बुलाया था लास्ट में, तो ही वाज ऑन फर्स्ट, मतलब उसका चांसेस था बहुत सिलेक्शन का। लेकिन कमांड टास्क में वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट मतलब हो गया, आइडियाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने उनको 10 to 11 times हेल्प किया, बोला कि कर ले, अभी भी कर ले, तुमको हो जाए, अच्छा कर दूंगा मैं, अभी भी कर ले, ऐसे ही वाज स्पीकिंग इन दी लाइक, अब कर ले तू, मैं तेरे को कर दूंगा। लाइक ही वाज सो हेल्पफुल, मींस ही वाज गिविंग चांस। मतलब उसके पास कैपेबिलिटी था, लेकिन वो कमांड टास्क में थोड़ा सा, पता नहीं उसका माइंड थोड़ा सा, अकेले कोई भी कमांड लेने पे चेक होता है ना कि हम्म। कैसे एक बच्चा एक को हाँ। कमांड ग्रुप को कैसे कर सकता है। तो उस समय वो थोड़ा डर गया, उस समय उससे हुआ नहीं। तो आई थिंक दैट वाज, मतलब एक गलती से तो होता नहीं है कि एक गलती से सिलेक्शन रुक जाए। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा उसका उस समय गलत हो गया, इसीलिए वो थोड़ा सा, लेकिन जीटीओ वाज क्वाइट वेरी हेल्पफुल, वो सभी को बहुत हेल्प कर रहे थे। और फिर कमांड टास्क वगैरह हो गया, फिर एट लास्ट ये जब सब चीज हो गया, सारे टास्क हो गए, नंबर वंबर बैठ गए, तो उन्होंने सारे को बुलाया शेड में, सारे को बुला के पूरा A to Z प्रोसेस शुरू से अंत तक बताया।
कि कहाँ से बच्चा फंसता है और क्या चार चीज हम लोग को रखना चाहिए दिमाग में। बट आई डू नॉट रिमेम्बर व्हाट फोर थिंग्स ही सेड, मतलब थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि तुम लोग 15-16 बार आ रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। ही वॉज क्वाइट, जानता था कि मेरे से 5-6 जो थे वो लोग 16-15 टाइम्स वाले थे। तो उन लोग को उन्होंने बताया कि आप लोग इतना 15 बार आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इतना इतना टाइम हो गया, आप लोग क्यों नहीं हो रहा, इस पे ध्यान दो। मतलब उन्होंने बताया कि 4-5 चीज ध्यान में रख के चलो। इनसे एक्सप्लेन किया सभी को कि ये चीज करो, सिलेक्शन हो जाएगा। और उन्होंने ये भी उस समय हिंट दिया कि तुम्हारे ग्रुप बैच से ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं होगा, तुम्हारे बैच से 4-5 ऐसे हैं जिनको मैंने नंबर दिए हैं। तो 4-5 विल बी सिलेक्टेड आई बिलीव। जीटीओ ऐसे ही था। ठीक ठीक ठीक। अब पर्सनल इंटरव्यू पे आते हैं तेरे, तो वो तो काफी इम्प्रेस हुआ था तेरे से। और हाँ, पर्सनल इंटरव्यू। और यस, ही वाज। इनफैक्ट नाम भी याद था है उसको तेरा बाद में, उन सर को तेरा नाम तक भी याद था कॉन्फ्रेंस के बाद, कुछ ऐसा मैंने सुना। हाँ यस, वो थोड़े से मेरा नाम याद कर लिए थे उन्होंने। और जब हम लोग सिलेक्ट हो गए थे तो उन्होंने बुलाया था हम लोग को चारों को। उन्होंने बोला था यस यू आर पीयूष एंड यू आर फ्रॉम सैनिक स्कूल। मीन्स कि जब कोई भी एक कंटाइनमेंट एक एसएसबी बोर्ड में रहते हैं तो सिविलियन वगैरह को उतना पता ना हो, तो उन्होंने बताया था कि तुम सैनिक स्कूल में रहो, तुमको पता है रूल रेगुलेशन कैसे रहना है, सो गाइड देम। सो उन्होंने ये चीज नाम लेके और बताया था, तो मैं सोचा कि इन्हें नाम भी याद है, अच्छा ठीक। परफॉर्मेंस और अच्छा होगा इसीलिए याद और कोई ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे जो पर्सनल इंटरव्यू में तुझे लगा? है। इंटरव्यू जो मैं सोच के गया था, मतलब कि इस बार झूठ नहीं बोलना है, वो तो मैं सोच के गया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा सा झूठ बोल दिया था। लेकिन अच्छा। माइंड मेकअप जरूरी है, माइंड मेकअप करना जरूरी है कि अगर एक बार बोल दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी पूरा इंटरव्यू बाकी है। ऐसा नहीं कि एक आंसर से वो इम्पैक्ट कर देगा पूरा इंटरव्यू पे। लाइक ये हम्म asked कि तुम्हारा सीडीएस एग्जाम तुमने एक बार क्यों नहीं दिया था कॉलेज में, तो मैंने बोल दिया था कि सर कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे। तो ये टोल्ड दैट यूपीएससी एग्जाम्स और सीडीएस एग्जाम्स तो संडे को होते हैं। देन आई वाज बिट क्वाइट दैट टाइम, और मैं हंसने लगा, सर भी हंसने लगे। बोला सर यस एग्जाम्स संडे को होते हैं, बट माय एग्जाम्स वेर गोइंग पैरेलली, सो आई थॉट आई कुड नॉट कोप अप विद दैट, सो आई हैव लेफ्ट दैट वन। सो मैंने ऐसे करके जो सच था वो बोल दिया। फिर सर ने बोला कि ओके डोंट वरी, मूविंग फॉरवर्ड, लाइक ही वो स्माइल करके मूविंग फॉरवर्ड। तो उस समय मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ मैंने एक बार बोल दिया, अब दोबारा इसमें आगे हमें नहीं बोलना है। तो उसके बाद जो सच था वही चीज आगे बोलते गया बस। सच के साथ ये बोला कि मैंने जो सच में भी जो खराब चीजें थी मेरी, उसको मैंने कैसे इम्प्रूव किया, वो चीज मैंने अपने आंसर्स में ऐड किया था। मैंने प्रिपेयर करते समय की जो मेरे सच में जो खराब आंसर्स आ रहे हैं, मतलब ये चीज पर्सनैलिटी मेरी ऐसी ही है, लेकिन मैंने उसको कैसे सुधारा, वो उस चीज को मैंने आंसर्स में अपने सारे आंसर्स में ऐड किए हुए थे। और जो भी मैं आंसर्स दे रहा था उसको मैं मतलब कि बैक ऑफ द माइंड याद रख रहा था कि ये मेरे नेगेटिव्स में मैंने बोल दिए, ये मेरे मैंने पॉजिटिव्स में बोल दिए, तो आगे जाके कॉन्ट्राडिक्ट ना हो जाए कि मैंने ये पॉजिटिव्स में बोल दिए तो आगे जाके मैं नेगेटिव्स में ना बोल दूं। हम्म इस चीज को हम्म। मैंने बैक ऑफ द माइंड ये चीज प्रैक्टिस करके गया था। ठीक ठीक ठीक। और तेरे से कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने थे, जैसे कि कोई ऐसा बंदा मिला हो तुझे इस एसएसबी में जो मतलब बिल्कुल फिल्मी स्टाइल होती है ना, कोई आता है ऐसे, हालांकि हायर एंट्रीज में तो ऐसा कम देखने को मिलता है, बट बिल्कुल जो कम प्रिपरेशन के साथ आए और बिल्कुल चिल अंदाज में जो एसएसबी देने आए, कोई था इस बार ऐसा? ऐसा तो कोई लग नहीं रहा था, लेकिन सारे सीरियस ही थे। लेकिन एक था बंदा बहुत टैलेंटेड था, वो सिंगिंग, मिमिक्री, शायरी, सारे चीज कर कर लेता था वो, मतलब बहुत अच्छा, देहरादून का ही था, बहुत सही बंदा था। तो वो अच्छा। इसने लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले पूरा माहौल बना दिया है, सभी को इकट्ठा करके। मतलब वैसे प्लानिंग था हम लोग सारे का कि पार्टी होगा, ऐसे करके सब चीज कलेक्ट होगा, हमने किया। लेकिन उसने उस जो उसमें उस ग्रुप में जाम अपना छोड़ा एकदम, सिंगिंग हम्म शायरी वगैरह सब एकदम। तो उस दिन वो बहुत अच्छा था, टैलेंटेड बंदा था। ऐसा नहीं वो फिल्म सीरियस नहीं था, सीरियस उसने इंटरव्यू दे के आया था, उस बहुत था कि अच्छा गया है, मतलब नॉर्मल, लेकिन थोड़ा बहुत गलतियां कर दी है, मतलब ही वॉज लाइक गुड पर्सन। अच्छा। सीरियस तो वैसा मुझे सभी लग रहे थे, सीरियस वहाँ सभी लग रहे थे। रिपीटर ही बाकी थोड़ा हाँ। सा वो होके आते हैं, चिल होके आते हैं, लेकिन फ्रेशर्स सारे वैसे ही आते हैं ना, हाँ कि इस बार हाँ। निकाल जाएगा फ्रेशर्स है। फ्रेशर्स को काफी डरा के भी रखते हैं रिपीटर्स, बहुत सारी एसएसबी में ऐसा देखने को ही मिला है। हाँ कुछ कुछ में रहते हैं, लेकिन हम लोग में ऐसा कुछ था नहीं, सारे ठीक ही थे। ठीक ठीक। और अपनी पूरी एसएसबी जर्नी का मोस्ट मेमोरेबल इवेंट कौन सा लगा तुझे? ये मत बोलना यार जब मैं रिकमेंड हुआ, ये तो सबके लिए ही रहेगा, बट इसके अलावा। लाइक दिस टाइम, मतलब कि जो कॉन्फ्रेंस के पहले जो मतलब जो सेलिब्रेशन हुआ था ना, वो मतलब मजा आ गया था, डिफरेंट था। एफकेट में भी था मतलब, लेकिन उस समय कुछ लोग बहुत सीरियस थे, मतलब रिजल्ट का एक दिन पहले से ही बहुत मतलब
डर रहे थे कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो उतना एंजॉय नहीं कर रहे थे। फिनिश वाले अच्छा। में, सीडीएस आर्मी वाले में मैंने देखा सारे डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे पूरा। थम्स अप, कोको कोला, पार्टी पूरा एकदम, पैकेट पैकेट चिप्स वगैरह पूरा इंतजाम हो गया था मैं। तो उससे बहुत चिल बंदे थे, मजा आ गया था उस दिन, मतलब सारे मोबाइल मोबाइल साइड्स थे, कोई मोबाइल में बिजी नहीं था अपना। तो हम्म। बहुत इंजॉयबल मोमेंट था वो, अच्छा था एकदम, मजा आ गया। ठीक ठीक। स्कूल का याद आ गया, स्कूल में जैसे हम लोग हॉस्टल में थे तो सारे एंजॉय करते थे रात को, पार्टी वगैरह उस तरह के। ठीक है ठीक है। और अगर फौज नहीं होती तो क्या होता तेरी लाइफ में? फिर कहाँ तू आगे बढ़ता? फौज नहीं होती तो इसी लाइन में, अगर डिफेंस फोर्सेस नहीं होती तो फिर कुछ ऐसा ही लाइन हाँ। जिसमें कुछ ऐसा हो जो मुझे डिसिप्लिन में रख सके। डिसिप्लिन, टाइम टेबल कुछ रहना चाहिए, मतलब कुछ, मतलब एडवेंचरस कुछ पीटी वगैरह ऐसा कुछ होते रहे, मतलब बॉडी फिटनेस हमेशा बने रहे। तो दिमाग में ये रहता नहीं कि वैसे तोड़ ना निकल जाए ऐसा करके। हाँ तो हाँ मैं हाँ, बिल्कुल। फिटनेस वगैरह वैसा वैसा चीज, मतलब बचपन में था कि ये 28 ईयर्स हो जाए और फिर मैं तो चला कंपनी में काम करते करते यूं नहीं, मोटा सा हो गया, हम्म। मतलब वैसा कुछ लाइफ ही मैं चूज करता जिसमें थोड़ा पीटी हो, रनिंग हो, थोड़ा एडवेंचरस हो, इधर हाइकिंग हो, ऐसा कुछ लाइफ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कुछ तड़कते भड़कते जल्दी से क्वेश्चंस हो जाए जिसमें तुझे हाँ। कुछ सोचना ना पड़े ज्यादा, और तू जल्दी से आंसर्स बताए उनके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ड या एक फ्रेज जो तू अपनी सैनिक स्कूल तिलैया को देना चाहेगा। टीम वर्क, टीम वर्क, दैट टीम वर्क बहुत अच्छा सिखाया उसने। ठीक है। और अपनी एसएसबी जर्नी के लिए एक वर्ड या एक फ्रेज कुछ भी। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, लर्न फ्रॉम ठीक मिस्टेक, है। मिस्टेक से हाँ, सीखो। ये रिपीटर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, ठीक है। लर्न इंडियन फ्रॉम आर्म्ड मिस्टेक। हाँ, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लेके पहला थॉट जो दिमाग में आता है। वेरी डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड। ठीक है। मोस्ट मेमोरेबल एसएसबी पर्सन यू एवर मेट इन योर लाइफ। एसएसबी पर्सन। मोस्ट एसएसबी पर्सन मींस क्लोज, तो आर्यन, आर्यन इज क्लोज, एसएसबी वो अभी तक क्लोज है एसएसबी से। मुझे लगा मेरा नाम लेगा। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। शायद जो आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का एक ही होगा। मोस्ट मेमोरेबल एसएसबी गेम। वो माफिया, माफिया। वो आप ही ने सिखाया था जब फ्रेशर्स जब बन के आए थे तो। ये ठीक तो है हमेशा ठीक याद रखे कि माफिया, माफिया किसने सिखाया था। है। तो चलो ठीक है। हिमांशु भैया ने। कहीं तो मेरा नाम है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जहां तुझे दो चॉइसेस दी जाएगी, तुझे एक ऑप्ट करना है। सिंगिंग या डांसिंग? डांसिंग। ठीक है। मखरापना या चिल रगड़ा विद फ्रेंड्स? सैनिक शो से हम लोग को तो वहां पे मकरा बनना ही सिखाया, थोड़ा सा रगड़ा तो चलेगा लेकिन मकरा बनना में मजा आता है। वहां उसके बाद जो रगड़ा मिलता है उसमें तो और मजा आता है। ठीक है। पुशअप या पुलअप? पुशअप। ठीक है। और ट्रिप के रिगार्डिंग है, इंडिया या आउट ऑफ इंडिया? इंडिया, इंडिया पहले घूम ले पूरा, तब। इंडिया ही चलो इतना ठीक। बड़ा है, डाइवर्स है कि वहां पहले घूम ले। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट या हॉट डेजर्ट टू सरवाइव? सरवाइव। सर्वाइवल के लिए, हाँ। कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। हॉट डेजर्ट। लिजर्ड या फ्रॉग, इन दोनों में से एक खाना हो। वेजिटेरियन है, खाने नहीं पड़ेगी। वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन के लिए ऐसा क्या दिया जाए भाई खाने के लिए? हाँ, तो वेजिटेरियन है तो फिर तो क्या ही कहना। मूवीज या वेब सीरीज? मूवीज। टीवी में या फिर सिनेमा हॉल? सिनेमा हॉल। गुड, सिनेमा हॉल इज गुड, टीवी तो देखते ही है, सिनेमा हॉल में ज्यादा फील आता है। ठीक। चिल विद फ्रेंड्स या चिल विद कजन्स? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा, कजन्स। कजन्स नहीं? फ्रेंड्स के साथ जो, मतलब जो अंदर से रहता है वो सब मुंह पे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कजन्स में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं। फैमिली फैमिली पे भी बात है शायद, या कजन टू कजन पे भी डिपेंड करता है।
हाँ, सारे किसी फैमिली में कजिन्स में बहुत फ्री रहते हैं, सारे वैसे रहते हैं वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम्म। हाँ ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस? फेवरेट स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। अच्छा, और फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस कटरीना कैफ। ओहो, विकी कौशल। ठीक है। अच्छा, और फॉरेनर्स में भी है क्या कोई? और उसमें फर्स्ट बिफोर जेनिफर लॉरेंस थी, वही है मतलब। ठीक है, जेनिफर लॉरेंस है। कमांडो वॉक में अगर किसी लड़की का नाम लेने के लिए शाउट किया जाएगा तो किसका करेगा? मैंने कटरीना कैफ में ही किया था, दोनों जगह, यहाँ भी सीडीएस में भी और असिस्टेंट कमांडेंट दोनों जगह में भी किया कैटरीना कैफ? था। हाँ। हाँ वैसे, सॉरी, असिस्टेंट कमांडेंट और किसी और, मतलब उसमें सीडीएस वाले में तो उन्होंने बोल दिया था कि दो कोई फाइटर कारगिल, मतलब कि जो वॉर में वैसा हो गया, तो मैंने मनोज पांडे और विक्रम बत्रा, ये दोनों का नाम है। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक ये क्वेश्चन था, तेरा रोल मॉडल कौन है इंडियन आर्म फोर्सेस में अगर कोई? इंडियन आर्म फोर्सेज में फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर, वो भी इंडियन आर्म फोर्सेज में ही थे, जिन्होंने 24 ईयर सर्व किया। तो उनसे हम्म। सीखा कि कितना हार्ड वर्क है, उन्हें खुद बताया कि बहुत थक जाते हैं, शरीर एकदम थक जाता है सर्व करते हम्म। करते। तो वो भी थे, और फिर जो नॉर्मल वॉरियर्स हैं वो तो हैं ही, सबके लिए हैं वो तो। डेडिकेशन कैसे अपने देश के लिए, वॉर में, किसी भी वॉर में ही नहीं, ऐसे भी सर्व करते हैं, मतलब वो सब सारे ही हैं। ठीक है ठीक है। और एनसीसी थी तेरी क्या? एनसीसी? एनसीसी थी, बट सी सर्टिफिकेट वाले मैंने किया नहीं, क्योंकि जो सी सर्टिफिकेट वाले के लिए अलग एक मतलब सीनियर डिवीजन वाला बैच बनता था। तो ये हम्म। क्वेश्चन भी था, उसने उसने इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मेरे मेरे में लिखा हुआ था सैनिक शुल्क, और प्लस जो कॉलम था उसमें एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वाला मैंने डाला ही नहीं था। तो ही हैज आस्क्ड दैट यू आर फ्रॉम सैनिक शुल्क एंड यू हैव नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट एनसीसी, so what was the reason? So I have told Sir till in class ninth, one of the senior, means Magad House senior, he was only one of the only one person playing in volleyball. And for seeing the future of the house, and मतलब कि ट्रॉफी नहीं आया हुआ था 10-12 साल से मगध हाउस में वॉलीबॉल टीम में, so he has asked me to join volleyball team. So I went with him to join volleyball team, join किया, practice किया. So in class 10 I am not able to join senior division. Some responsibility was there on me for my house to carry forward the मतलब कि वो responsibility को मुझे carry forward करना था. So I have chosen the responsibility towards my house and led my team in class 11th and brought the trophy after 12 years. ये मेरा आंसर था, और यही रीजन भी था कि मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए कैंप जाना पड़ता था, तो टीम स्कूल टीम छूट जाता। तो कॉलेज में आके नहीं ज्वाइन किया फिर तूने? कॉलेज में, और कॉलेज एनसीसी नहीं था उसमें। हाँ, ठीक है। कहाँ, दिल्ली में था कॉलेज या वहीं अपने नहीं, होम टाउन? संजय पटना, संजय कॉलेज पटना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके अलावा तेरे से क्या सवाल पूछे जाए यार? बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म हो गया आज। अच्छा, क्या बोलते हैं, इस बार अपनी कॉन्फ्रेंस से पहले ही लग गया था कि रिकमेंड होगा या नहीं? 70% चांस लग रहा था, क्योंकि परफॉर्मेंस सही था सर, और जैसे जीटीओ ने मुझसे बिहेव किया था और थोड़ा सा हिंट किया था कि परफॉर्मेंस सही है, तो मुझे जीटीओ का तो श्योर था कि जीटीओ परफॉर्मेंस वाज गुड, बिकॉज जीटीओ ने भी हिंट कर दिया था कि अभी तक तुम्हारा सही चल रहा है। ये हम्म। टोल्ड मी ऑन माउथ, मतलब मुंह पे बोल दिया था ये चीज। तो जीटीओ का तो लग रहा था, साइक में जो मैंने इम्प्रूवमेंट किया था उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर ही दिया था। तो आई वॉज श्योर दैट कि अगर तीन में से दो ने भी करना है तो जीटीओ तो कर देगा पक्का। ही विल स्टैंड फॉर मी। अगर वो मेरे लिए खड़ा हो गया, जीटीओ खड़ा हो गया, और फिर क्या बोलते हैं, साइक ने कुछ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो भी गया तो उसने थोड़ा सा बोल के कर दिया, तो आई विल बी रिकमेंडेड। ओके ठीक है ठीक है।